नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है Vivo IQ Z3 5G जो कि डाट कंडीशन में है। ना कोई चार्जर लेने पे रेस्पॉन्स कर रहा है, ना ही सप्लाई मशीन से कोई रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है? और हमारे पास ये फ़ोन बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आया था, ठीक है? पहली बार मैंने ही ओपन किया है इस फ़ोन को। इसके फ्लक्स सभी निकाल लेते हैं, बैटरी की फ्लक्स, होल्डर की फ्लक्स और सबबोर्ड की फ्लक्स। और पहले तो हम बैटरी कनेक्टर के जो टिप्स हैं, यानी कि वी बैट की और आईडी थर्मल की लाइन को हम डायोड से चेक करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? वन बाय वन हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से ये फॉल्ट खत्म होता है। थर्मल आईडी तो मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारी वी बैट की लाइन है, वो बिल्कुल शॉर्ट है। यानी कि हमारी बीपीएच लाइन तो अभी क्योंकि मैंने बोर्ड ओपन नहीं किया है, तो पहले हम इसकी जो पावर डीसी टू डीसी की लाइन है, यानी कि चार्जिंग आईसी है, हम उसकी हीट सिंक कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसकी डीसी मशीन से लगाया था, तो ना तो ये बिल्कुल रीडिंग ले रहा है, ऑन ऑफ स्विच बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है? और इसमें एक और प्रॉब्लम थी कि ये लगभग 0.2 जो अपना चार्जर डिस एम्पीयर मीटर होता है, वो 0.2 0.5 के समथिंग ले रहा था। क्योंकि देखो, मैंने आई क्यू जो Z3 फ़ोन है वीवो का, इस फ़ोन में को मैंने एक दो बार और भी यही प्रॉब्लम सॉल्व की है, और वो लगभग डीसी टू डीसी आईसी जो चार्जर आईसी होती है, उसी से समस्या निकलती है, ठीक है? तो मैं पहले तो इसकी हीट सिंक की कटिंग करता हूँ, जो अपनी हीट सील है। और मेरे पास जो ड्रिल है, ड्रिल मेरी 2UL की है, जो कि समथिंग लगभग 650 रुपये की मिली थी। और मैं जो 0.2 का कटर है, वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़े कटर का यूज़ कर नहीं सकते। अगर बड़े कटर का यूज़ करेंगे तो समस्या हमको पैदा हो सकती है, क्योंकि नीचे कैपेसिटर होते हैं, कॉइल वगैरह भी होती हैं। बाय द वे, कौन सी कॉइल, क्योंकि इसका बोर्नियो में ना ही मेरे पास स्कीमेटिक्स है, ना लेआउट है, ना हार्डवेयर है, क्योंकि बोर्नियो में IQ Z3 5G का कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है? और ये फ़ोन का जो फ़ॉल्ट है, हम अपने अनुभव के आधार पे ही सही करेंगे। और क्योंकि मैं कटर से हीट सिंक काटता नहीं, क्योंकि लेयर वगैरह डैमेज होने का चांस रहते हैं। और लेयर अगर डैमेज हो जाती है, तब बहुत सी बातें होती हैं, जैसे कि रजिस्टर जो फीडबैक के लिए लगे होते हैं, डिवाइडर के लिए लगे होते हैं, तो वो रजिस्टर ग्राउंड से जो अटैच होते हैं, फिर कभी-कभी ऐसा होता है चार्जिंग की समस्या आ जाती है, या फिर फ़ोन डार्ट कंडीशन में भी पहुँच जाता है, ठीक है? तो हम बिल्कुल आराम से कटिंग करेंगे, और इस साइड से कटिंग कर लेते हैं, छोड़ो, ठीक है? क्योंकि इधर तो हम काट लेंगे इधर से। पहले हम देखो, ड्रिल जो अपनी 2UL की मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसका वर्क बढ़िया है। और इसमें एक खूबी ये है कि जितना लोड पड़ेगा उतनी ही ये स्पीड पकड़ती जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी ड्रिल जो उलझ जाए कहीं, मतलब फंस जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और हम एक अब इसको चिमटी से ऐसा करते हैं, चिमटी से ही यूज में ले लेते हैं इसे, और चिमटी के सहारे इस हीट सिंक को घुमा लेते हैं। पहले मैं बीपीएस भी लाइन चेक करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि बीपीएस भी लाइन शॉर्ट हो। और जो हमारी चार्जर आईसी लगी है, चार्जर आईसी के आसपास के हम कैपेसिटर भी चेक करेंगे। पहले इसे हीट सिंक को कटिंग कर लेते हैं। अब मेरा मल्टीमीटर, और ये जो मल्टीमीटर है मेरा सनशाइन का, ये भी मल्टीमीटर मेरे को बिल्कुल अच्छा लगा, क्योंकि ये परफेक्ट रीडिंग देता है, ना कि ऊपर नीचे कोई रीडिंग, और बिल्कुल करेक्ट। और ये हमने हमारी जो बूस्ट कॉइल है और बूस्ट कैप है, ये बिल्कुल ओके आ रहे हैं, ठीक है? तो शायद हिल गई, कोई नहीं। अब मैं ये जो कैपेसिटर मेरे DMDP के थे, ये भी ठीक है। और कस्टमर का ये भी कहना है कि इसमें ये फ़ोन चलते-चलते बंद हुआ है, ठीक है? और हीट सिंक उतारने के बाद मैं अब पहले ऐसा करता हूँ
कि इस पे स्मोकिंग वगैरह करके के देखेंगे कि कौन सा कैप हमारा शॉर्ट हुआ है। ठीक है, मैंने हीट सिंक पूरी तरह से कट कर ली क्योंकि आपका समय भी बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने हीट सिंक इसके वीडियो पॉज करके कटिंग कर ली थी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, मल्टीमीटर को उठाते हैं और प्रोब वगैरह चेक कर लेते हैं। प्रोब पहले हम रोजिन लगाएंगे। ठीक है, रोजिन को यूज करके फिर हम पता करते हैं, क्योंकि ऐसा है, ये तो देखो, इधर वाली जो आईसी लगी है ये हमारी जो सेकेंडरी पावर आईसी है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ तक बीपीएच वगैरह लाइन जाती है। ठीक है, वो हमारी जो है वो वीवैट की वगैरह आती है, तो हम एक, क्योंकि डीसी मैंने 5 एम्पियर पे सेट किए, 4 वोल्ट लगभग समथिंग सेट किए थे, तो डीसी से तो कोई रेस्पॉन्स आया नहीं। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मेरे पास एक टेक्नोफोन की बैटरी पड़ी है और उसमें कोई फ्लक्स नहीं लगी है, उसका सेल से जब सब डीसी मेरी फेल हो जाती हैं तो मैं उसी का यूज करता हूँ। एक काम करते हैं, उस बैटरी के जो प्रो प्लस माइनस के हैं, माइनस हम ग्राउंड कर देते हैं बोर्ड पर, और प्लस का तार जो है वो हम बोर्ड पे के प्लस पर लगाते हैं, बैटरी के प्लस पे, और देख लेते हैं कि कौन सा कैपेसिटर हमारा करोजन जो पिघलेगा या फिर नहीं। देखो, एक कैपेसिटर हमारा, ये कैपेसिटर जो है ये हमारा पिघला, और ये हमारा वीवैट का ही कैपेसिटर है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस कैपेसिटर को रिमूव करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है, मैं पहले तो ये देखूंगा कि वास्तव में ये शॉर्ट है या फिर नहीं। आप देख लो, मल्टीमीटर से भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। दोनों प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आ रही हैं। ठीक है, और इस कैपेसिटर को हम आराम से रिमूव करेंगे क्योंकि लेयर भी डैमेज नहीं होना चाहिए। लेयर अगर डैमेज हो गई तब भी हमें समस्या पड़ जाएगी। आप लोगों को दिखाने के लिए एक काम करता हूं मैं, इस कैपेसिटर को एक पेपर पे रखकर आपको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये कैपेसिटर वास्तव में शॉर्ट है या फिर नहीं। ठीक है, समस्या थोड़ी ये आ रही है कि मैंने जब वीडियो शूट की थी तो वीडियो मेरी रॉन्ग टाइप बन गई, मतलब मोबाइल था मैं, वो मेरा खड़े में बन गया। ठीक है, कोई नहीं, हमारी समस्या का समाधान हो चुका है। अब हम इस कैपेसिटर की जगह दूसरा कैप चेंज करें तो कर दो। अब एक काम करते हैं, बोर्ड को हम डीसी मशीन से लगा के देखते हैं कि फोन हमारा ऑन होता है या फिर नहीं। ठीक है, या स्विचिंग लेता है नहीं लेता है। हमारा बोर्ड स्विचिंग लिया और शायद हमारी पावर सप्लाई मशीन हिल गई, वो पावर मशीन की बूट केबल जो है वो हिल गई। ठीक है, हमारा बोर्ड ऑन हो गया। कोई नहीं, अब हम बोर्ड को बैटरी वगैरह और फोल्डर वगैरह लगा के देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या फिर नहीं। ठीक है, अब हम पावर ऑन ऑफ स्विच ऑन बटन को प्रेस करते हैं। देखो, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। ठीक है, वीवो IQ 5G फ़ोन हो गया। ठीक है भाई, भाई देखो, अगर बाय द वे अपने पास IQ का Z3 फ़ोन आए तो आप इस सेक्शन को पहले टेस्ट करें। ठीक है, फ्रेश फ़ोन है तब, अगर वीवैट लाइन अपनी शॉर्ट आए या फिर बीपीएच लाइन शॉर्ट आए, एक बार आप इसको चेक करें। और इस तरह की वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। धन्यवाद।